चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स और ध्यान दीजिएगा आप, विटामिन्स। देखिए, विटामिन्स मानव शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रायः अगर देखें हम इसे ग्रीक वर्ड में इसकी मीनिंग को देखें तो ग्रीक वर्ड में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है वीटा और दूसरा है एमीन्स। विटामिन्स होता है एसेंशियल, विटामिन्स होता है लाइफ और एमीन्स मीन्स होता है एसेंशियल। अर्थात आप कह सकते हैं क्या कि जीवन के लिए जो कार्बनिक यौगिक आवश्यक होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विटामिन्स कहते हैं। और प्रायः विटामिन को अगर और देखें हम तो विटामिन एक तरह से जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये बायो कैटलिस्ट हैं। अब उत्प्रेरक तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। उत्प्रेरक से आशय क्या होता है कि यह किसी भी केमिकल्स के रिएक्शंस को या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो प्रायः आप देखेंगे तो जो हमारा विटामिन्स होता है इसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा बोले तो मिलीग्राम में, इसकी मिलीग्राम में मात्रा हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने में आवश्यक होती है। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखिए, पूछा जाता है कि विटामिन्स की खोज किसने किया। ये खूब पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड विटामिन। तो विटामिन की डिस्कवरी किसने किया? थोड़ा सा विवादित लगेगा आपको, क्योंकि विटामिन्स की खोज और विटामिन्स के नामकरण ये दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी पूछा जाता है। तो विटामिन्स की जो खोज किया गया है वो एक वैज्ञानिक आपको मिलेंगे ल्यूनिन, या एक साइंटिस्ट का नाम और आता है जिसका नाम है हॉपिंग्स साहब हैं। तो ल्यूनिन और हॉपिंग्स का नाम आता है, जबकि इस विटामिन की डिस्कवरी के लिए हॉपिंग्स साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दूसरी बात जो नामकरण में आता है वो सबसे अच्छा नाम है कैसमियर फुंक। ये वैज्ञानिक हैं कैसमियर फुंक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, या यूं कहें कि नामकरण किया था। लेकिन मोस्टली जो देखा गया है तो विटामिन्स में आजकल सबसे ज़्यादा जो फेमस पूछा जाता है वो यही मिलेगा आपको कि अगर वो पूछता है कि विटामिन्स की खोज किसने किया तो या तो ल्यूनिन मिलेगा या फिर हॉपकिंस मिलेगा। बट आज की एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करते हैं तो सबसे ज़्यादा नाम आता है कैसमियर फंक का। इसलिए आप जब भी आपको ऑप्शन मिले तो आप ऑप्शन में क्लिक करेंगे कैसमियर फंक साहब का नाम। तो कैसमियर फंक को कहा जाता है डिस्कवरर ऑफ विटामिन्स, या विटामिन्स का नामकरण भी इन्होंने ही किया था। अब देखिए, प्रायः जब हमारे शरीर में किसी विशेष प्रकार का रोग हो जाता है तो उस रोग को आप क्या करते हैं? ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को प्रयोग में लाते हैं। अब इन पोषक तत्वों को अगर हम देखें तो शरीर में विटामिन्स तो ऑलरेडी हमारे शरीर में बनते नहीं हैं,
केवल कुछ ही प्रकार के वाइटमिन्स का निर्माण हमारी बॉडी में होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाइटमिन्स हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जैसे हरी सब्जियां खाएंगे, मीट खाएंगे, अन्य जानवरों के मांस को खाते हैं, पनीर खाते हैं या अन्य प्रकार के पोषक तत्वों से हम क्या करते हैं, सूक्ष्म मात्रा में वाइटमिन्स को प्राप्त करते हैं। अब इस आधार पर अगला पॉइंट हमारा होगा विटामिन्स के प्रकार पे चर्चा करते हैं। तो विटामिन्स के प्रकार की अगर हम बात करें तो आप इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ वाइटमिन्स। कभी कभी आप देखेंगे शार्ट में इसी वाइटमिन्स को VIT भी लिखा रहता है। तो VIT अगर लिखा मिले तो आप जान जाइएगा कि वो रिलेशन रख रहा है किससे, रेफरेंस टू वाइटमिन से। और वाइटमिन्स के प्रकार में तो वाइटमिन्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं हम आप जल में घुलनशील विटामिन। किसमें घुलनशील? जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। एक है वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स और दूसरा है फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स। अब जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम आप विटामिन बी और एक को कहते हैं विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों किसमें घुलनशील होते हैं? जल में। अर्थात यदि हम इनको जल में डाल देते हैं तो ये जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं ये सिंपली क्या हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, या यूँ आप कह सकते हैं कि घुल जाते हैं। और दूसरा जो होता है वसा में घुलनशील या फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स, ये बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? तो ये देखेंगे आप A, B, C और D। अब देखिए ये आपको मिलेगा विटामिन A, अच्छा विटामिन D और तीसरा मिलेगा विटामिन E और लास्ट आपको मिलेगा विटामिन K। इसको आप प्रायः कहते हैं ADE के, एडेक कह सकते हैं। कहीं कहीं ट्रिक रूप में हम आप इसको लिखते हैं कीड़ा। तो अगर कीड़ा भी लिखा है KEDA तब भी आपका होगा विटामिन फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स, या फिर आप इसे कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो अब देखिए सॉल्युबल के नेचर पे या घुलनशीलता के आधार पर वाइटमिन्स 2 प्रकार के हो गए। एक आपको मिला वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स और दूसरा मिला फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स। तो जो वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स हैं इसको कहते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और जो वसा सॉल्युबल है उसको कहते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम आपको ले चलते हैं। तो विटामिन से रिलेटेड इनका केमिकल नाम क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होता है, इनसे होने वाला मानव में कौन सा रोग होता है, इससे प्रभावित कौन कौन से अंग होते हैं, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से सिंपली समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला सीरियल नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 और 6 समथिंग, जो भी आगे मिलेगा आपको मिलेगा। अब देखेंगे, पहले लिखेंगे विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी, पांचवा विटामिन ई और लास्ट है विटामिन के। ये हो गए आपके विटामिन्स के प्रकार। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये तो हो गया। दूसरा आप देखेंगे, पहला हो गया विटामिन्स, दूसरे में होगा केमिकल नेम, या आप इसी को कहते हैं क्या, रासायनिक नाम। अब देखिए इनका केमिकल नेम क्या होगा। विटामिन ए है
इसे आप कहते हैं रेटिनॉल। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन बी को क्या कहते हैं आप? थायमीन। क्या बोलते हैं? थायमीन। और विटामिन सी को आप क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी को आप क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे इसे कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई को बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे टोकोफेरॉल। और लास्ट आपका आता है विटामिन के, इसे बोलते हैं फिलोक्विनोन। थोड़ा सा नाम आपको टिपिकल लगेगा बट है नहीं। या इसी का दूसरा नाम है नेफ्थोक्विनोन। अब देखिए, आपको मिला विटामिन और विटामिन से रिलेटेड उनके केमिकल नेम्स। एक ट्रिक है, याद रखिएगा। ट्रिक क्या करता है? ट्रिक याद रखेंगे तो थोड़ा सा मदद मिलेगी आपको। है इसका रथ एक टाफी। ये ट्रिक है, थोड़ा सा देख लेंगे आप। रा मतलब क्या मिला आपको? तो बताया हमने रेटिनॉल। ओके। था मतलब क्या मिला? थायमीन मिला ना। और ए मतलब क्या मिला? तो आप कहते हैं एस्कॉर्बिक क्या अम्ल। और देखिए का मतलब आपको मिला, यहाँ देख लीजिए कैल्सीफेरॉल मिला ना। और टा मतलब क्या मिला? टोकोफेरॉल। और लास्ट में फा मतलब आपको दिख ही रहा है फिलोक्विनोन। हो गया। अब अगर आप ट्रिक याद करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ट्रिक क्या कहता है? रथ एक टॉफी। र मतलब रेटिनॉल, था मतलब थायमीन अर्थात विटामिन बी, और ए मतलब एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी, और इसके बाद पूछता है का मतलब कैल्सीफेरॉल अर्थात विटामिन डी, और टा मतलब टोकोफेरॉल्स इट मीन्स विटामिन ई, और लास्ट है फा मतलब फिलोक्विनोन जिसको आप कहते हैं विटामिन के। अब अगर ये ट्रिक याद रहेगा तो थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। ये देखिएगा, इसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किससे कौन सा रोग होता है। तो अगला है आपका किसकी कमी से होने वाला रोग, या इसी को कहते हैं आप डिजीज। क्या बोलते हैं? डिजीज। अब देखिए, पहला तो रेटिनॉल है विटामिन ए, इसकी कमी खूब फेमस, आपको पता होगा। कौन सा रोग होता है? तो आप कहते हैं सर रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, या इसी को कहते हैं आप दूसरा नाम जीरोप्थैल्मिया। थैल्मिया अभी बताएंगे डिटेल में हम इसके बारे में। दूसरा विटामिन बी है, इससे कौन सा रोग होता है? तो आप कहते हैं सर इससे होता है वेरी वेरी रोग, वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन सी से क्या होता है? इससे होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसे आप कहते हैं रिकेट्स रोग। कौन सा रोग? रिकेट्स। या इसी को आप क्या कहते हैं? या इसी को आप कहते हैं सूखा रोग। कौन सा रोग? सूखा रोग बोलते हैं। आ जाइए इस पे, टोकोफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग इससे होता है? नपुंसकता। नपुंसकता रोग। कौन सा रोग होता है? नपुंसकता रोग होता है। अच्छा, ये तो नपुंसकता पुरुषों में पाई जाती है, अर्थात पुरुष संतान उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरा महिला अगर होगी तो उसमें कौन सा रोग होगा? यही तो आप कहेंगे बांझपन का रोग।
कैसा रोग, बांझपन का रोग। और लास्ट में जो आपका है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप देखेंगे तो आप कहेंगे रुधिर का अतिस्राव या रुधिर का स्राव होना। अर्थात जब आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी स्पेशली, तो ब्लड का सिक्रीशन कंटिन्यू बना रहता है। ये हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे अपने सामान्य तौर पे, एक बार हम फिर से समराइज कर दें तो विटामिन्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको हमेशा याद रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे पूछा जाता है कि विटामिन्स की खोज किसने किया। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखेंगे हाई स्कूल और 10th के अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड में, तब तो आपको वहां पर आंसर देना होगा कि हॉपकिंस ने किया, नहीं है ऑप्शन में तो ल्यूनिन ने किया। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर पूछेगा कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया। द वर्ड विटामिन वाज फर्स्टली यूज्ड बाई या डिस्कवर्ड बाई, तो आप वहां पर क्या कहेंगे, आप कहेंगे कैश्मीर फंक, कहीं कहीं कैश्मीर फुंक मिलेगा। ओके। और अगर आप अपडेट करते हैं किसी वनडे एग्जाम में, किसी एसएससी में, यूपी टेट सीटेट वगैरह में भी बैठते हैं, तब आपको क्या मिलेगा, अगर वहां पर कहीं भी मिलता है कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप तुरंत कहेंगे कैश्मीर फंक, या खोज भी दे दिया है डिस्कवरी, तब भी कैश्मीर फंक लगाएंगे। आगे चलते हैं। पूछा जाता है कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई, सबसे पुराना विटामिन कौन सा है, तो हमेशा याद रखिएगा विटामिन सी। इस विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, सबसे पुराना विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की गई। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा, थोड़ा सा आउटलाइन बताना चाहेंगे, जो विटामिन बी आपका है, ये बी जो विटामिन है ये कई प्रकार का होता है। आपको मिलेगा B1, B2 और B3, ऐसे करके कंटिन्यू आप बढ़ते जाएंगे तो मिलेगा B5, आपको मिलेगा B7, और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा B11, और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा B12। तो B1, B2, B3, B5, B7, B11 और B12, इस पे हम आगे लेक्चर में चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ छोड़ते हैं। अब देखिए, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग हुआ, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स या सूखा रोग हुआ, विटामिन ई टोकोफेरॉल या नपुंसकता हुआ पुरुषों में और बांझपन हुआ महिलाओं में, और विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन, इससे होता है रुधिर का स्राव। अब इसके बाद जो पॉइंट देखेंगे हम वो होगा कि मानव में विटामिन की कमी से कौन सा रोग हुआ, ये तो क्लियर हो गया। अब इन्हें हम किन किन स्रोतों के द्वारा, कौन से सोर्स के द्वारा हम इसे नॉर्मली ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त करेंगे, और अपने शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की रोगों से पूर्ति करेंगे, उसकी मुक्त होगा। एक इंपॉर्टेंट बात इस पे लास्ट में कर लेते हैं हम आपके। देखिए, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि विटामिन्स की कमी से कौन सा रोग हुआ, डायरेक्ट पूछेगा, सीधा सीधा लिखेगा कि विटामिन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है। अब देखिए, यहाँ ये नहीं पूछा कि विटामिन ए बी सी डी ई के, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि विटामिन्स की कमी से मानव में कौन सा रोग होता। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो आप सीधे आंसर करेंगे अपूर्णता रोग। कौन सा रोग, अपूर्णता रोग, डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। दैट्स ऑल। अगला पूरा वीडियोस आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि इसके सोर्स कौन कौन से हैं और इससे प्रभावित अंग कौन सा है। थैंक यू।